हेलो दोस्तों, दिस इज गुलशन कुमार। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो आज हम लोग बात करेंगे बाबू रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन, है ना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ओके। इसे हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है। चलिए देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन का मतलब, देखिए संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, है ना। किस हिसाब से हम लोग संयोजित कर सकते हैं। तो संधारित्रों को हम लोग दो प्रकार से संयोजित करेंगे। पहला हमारा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं श्रेणी संयोजन। दूसरा हमारा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसे हम समांतर संयोजन के नाम से जानते हैं। तो बाबू आज देखते हैं हम लोग कैसे कैसे हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को कंबाइन करेंगे, कैसे उनका इक्विवेलेंट निकालेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे इससे रिलेटेड, किस किस पैटर्न के हमारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या नाम है इसका? सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा है, ठीक है ना। दूसरा मैं यही लिख देता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बाबू? पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बच्चा श्रेणी कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? श्रेणी संयोजन, है ना। श्रेणी क्रम संयोजन इसे बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। और इसे हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं? समांतर क्रम संयोजन, ठीक। अब होता क्या है ये, है ना, होता क्या है ये, तो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे इसको। पहला तो इसमें हम लोग पहला देखते हैं क्या होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चा, देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखिए क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। माना हमें तीन रजिस्टर्स दिए हैं R1 और R2, इन्हें हमें क्या है, श्रेणी क्रम में संयोजित करना है, ठीक है ना। सही भर दो उसमें। और श्रेणी क्रम में संयोजित करने का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे मान लो एक रजिस्टर हमारा ये है, इसकी वैल्यू है R1। एक रजिस्टर ये है हमारा, इसकी वैल्यू है R2। एक रजिस्टर ये है हमारा, इसकी वैल्यू है R3, ठीक है ना। श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब होता है एक रजिस्टर का ये पहला टर्मिनल होता है, इसे पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा ऐसे करके हम लोग करते हैं। देखिए अगर हम पहले रजिस्टर के दूसरे टर्मिनल को दूसरे रजिस्टर के पहले टर्मिनल से जोड़ दें, उसी प्रकार से हम दूसरे रजिस्टर के दूसरे टर्मिनल को तीसरे रजिस्टर के पहले टर्मिनल से जोड़ दें। ये थोड़ा कहने में कठिन लग रहा है मगर समझना कितना आसान है। देखो, एक का मुंह एक का पूछ, एक का मुंह एक का पूछ, एक का मुंह एक का पूछ, पोच से मुंह जोड़ते चले जाओ, काम खत्म। हेड टेल हेड टेल हेड, ठीक है। मतलब एक के पीछे एक अगर आपने जोड़ दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या हो जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जोड़ दो भैया, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अब देखिए इसका रिजल्टेंट हमें निकालना है। मतलब रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इन तीन रजिस्टर्स को अगर हम हटा दें, क्या करें, इन तीन रजिस्टर्स को अगर हम हटा दें तो इनके स्थान पे जो एक रेजिस्टेंस आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, है ना। इसको हम इस तरह से समझेंगे, जैसे आप जानते हैं कि पहले के जमाने में ज्यादातर जो काम होता था मशीनें, आदमी करते थे। पहले के जमाने में ज्यादातर काम क्या करता था? आदमी करता था, है ना। तब मशीनें आने लगी। अब मशीनें क्या करती हैं, कई लोगों के बराबर अकेला काम करती है। जैसे मान लो जेसीबी है, जेसीबी लगभग 100-200 लोगों के बराबर अकेला काम कर देती है। तो हम लोग बोलते हैं कि 100 आदमी के इक्विवेलेंट हमारा क्या है, एक जेसीबी है। समझे? इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो उन सारे लोगों को अकेला रिप्लेस कर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। उसी प्रकार से ये तीन रजिस्टर जो काम कर रहे हैं, अगर हम किसी एक ऐसे रजिस्टर को यहां पे लगा दें जो इन तीनों के बराबर काम करे, तो हम उसे बोलेंगे इन तीनों रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे? इन तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट या फिर समतुल्य, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। आपको क्या करना है, पहले तो इसको मैं देखो बैल बुद्धि से बता देता हूं, उसके बाद तुमको स्मार्टली बताऊंगा। भैया सीधा रट लो, झमाझम होता चला जाएगा, ठीक है ना। देखो ये एक बैटरी यहां कनेक्ट करो, है ना। चलो इसका वोल्टेज मान लो V, यहां से धारा आ रही है I,
अब एक चीज जान लो कि आई जो है हमारा सीरीज में हमारी जो करंट होती है वो क्या होती है, एक समान होती है, और वोल्टेज हमारा क्या होता है, असमान होता है। और पैरेलल में हमारा वोल्टेज समान होगा और धारा क्या होगी, असमान होगी। तो ये हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। तो इसमें धारा क्या होगी, इसमें भी वही धारा, इसमें भी वही धारा, इसमें भी वही धारा। और पोटेंशियल जो है मैं मान लेता हूँ ये V1 इसके क्रॉस है, इसके क्रॉस मान लेता हूँ V2 है, इसके क्रॉस मान लेता हूँ V3 है, ठीक ना। अच्छा, ये V1 V2 V3 सब के सब क्या हैं, V से ही तो निकल के आ रहे हैं, यानी V ही तो सबको खिला रहा है। तो V हमारा हम लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। अरे भाई यही वोल्टेज तो ये सबको फीड कर रहा है, तो हमारा V क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं V1 को रिप्लेस करूँ IR के टर्म में, है ना, तो आपको पता है I इसमें भी वही बह रहा है, I इसमें भी वही है, I इसमें भी वही है ना। I क्या है, तीनों में एक समान है क्योंकि सीरीज में है। तो V1 को हम लिख सकते हैं, आपको पता है V इक्वल टू IR, तो यहाँ पे V1 क्या हो जाएगा, IR1, क्या हो जाएगा बाबू, IR1। उसी प्रकार से हमारा V2 हो जाएगा IR2, और ये हमारा आ जाएगा IR3, एकदम आराम से, ठीक। यहां से I अगर आप कॉमन ले देखो, I हमारा क्या एक समान है, तो I कॉमन हो जाएगा, बचेगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके। ये हमारा V, ये I इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा V बाई I इक्वल टू द R1 प्लस R2 प्लस R3। इसे इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अब मैं क्या बोलता हूं, यहां पे दिख रहा है क्या इधर। अब मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि इसका इक्विवेलेंट, इन तीनों का इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस आता है जिसका वैल्यू है RE, कितना है, RE, ठीक है ना, जो इन तीनों के बराबर क्या करेगा, अकेला काम करेगा, ठीक है ना। तो ठीक है भाई, यहां पे लगा दो, यहां पे हमारा क्या है, वोल्टेज V है ना, अप्लाई कर दिए, ये V, ये करंट हमारा I आ रहा है, ठीक है, और ये हमारा RE है। तो इस सर्किट में अगर आप देखिए तो हम V इक्वल टू IR की मदद से क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू IRE के, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहां पे अगर हम V बाई I निकालें तो कितना जाएगा, RE के, इक्वेशन सेकंड। अरे भाई क्या दिक्कत है, इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, इन तीनों को हटा के मैंने इनके बराबर एक ऐसा रजिस्टर लगाया जो इन तीनों के बराबर क्या करे, काम करे, तो उसको मैंने RE मान लिया, बाकी सब वही है, V I सब कुछ वही सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखो, तो इनका V बाई I इधर भी है, V बाई I इधर भी है ना। तो बायां पक्ष हमारा बराबर है, तो दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है ना। इस वोल्टेज को मैं यहां लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, हमारा बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर होगा, उधर दायां पक्ष क्या है, RE है, इधर दायां पक्ष क्या है, R1 है प्लस R2 है प्लस R3 है प्लस कुछ नहीं है, प्लस यही इक्विवेलेंट है गधा लोग, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा, R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आ गया, वेरी गुड। देखो ये वीडियो ना 10वीं के बच्चे भी देख सकते हैं, एकदम आसान सा है, बेसिक है, ठीक है। वैसे मैं 12वीं के लिए बना रहा हूं, ठीक है ना। तो इसको देखो मैं यहाँ थोड़ी देर रुक जाता हूँ, इसको वीडियो पॉज करना, छाप लेना, ठीक है। अगला देखते हैं, इसको मिटा के नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, समांतर क्रम संयोजन, किसका, रेजिस्टेंसेस का और किसका, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या बोलता है ये। अगर हम क्या करें, सबका पूंछ एक जगह बांध दें, सबका मुंडी एक जगह बांध दें, तो जो कॉम्बिनेशन आता है उसे हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो मान लो एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, ठीक है ना। अब कई लोगों को लग रहा हो कि भाई तीन ही काहे ले रहे हो, अरे यार 3 इसलिए ले रहे हैं, अगर तुम n लोगे तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ सिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 3 लें या 10 लें कोई फर्क पड़ने वाला है, 3 लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया, 10 लेंगे तो 10 तक चला जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, ठीक है ना। तो कितना भी ले लो उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको क्या है बेसिक आइडिया होना चाहिए कैसे जोड़ना है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी लेंगे 3, ठीक है ना, 4 ले लो तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना, सबके लिए वैलिड है।
थोड़ा सुंदर डायग्राम बनाता हूँ, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ा सुंदर सा मैं बना सकता हूँ, तो फिर क्यों ना बनाऊँ मैं। इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, सवाल लगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा है एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और हमने यहाँ बैटरी से सप्लाई दे दी। वो बैटरी है V वोल्ट, कितना है V वोल्ट, ठीक है भाई, ठीक है। और हमारा जो रेजिस्टेंस है, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, और यहाँ से हमारा करंट आता है I, और I यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, क्या हो जाएगा डिवाइड। मान लेता हूँ यहाँ पे I1 जा रहा है, यहाँ पे I2 जा रहा है, यहाँ पे I3 जा रहा है, ठीक है ना। आपको पता है समांतर क्रम में हमारा वोल्टेज सेम होता है, मगर करंट हमारा डिवाइड हो जाता है, क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। ये वोल्टेज इसके क्रॉस भी, इसके क्रॉस भी, इसके क्रॉस भी, R1 के क्रॉस भी वही वोल्टेज, R3 के क्रॉस भी वही वोल्टेज, R2 के क्रॉस भी वोल्टेज, और वोल्टेज क्या है ये जो अप्लाई किया आपने V, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे I हमारा डिवाइड हो जा रहा है, तो हम I को देखो कैसे लिख सकते हैं, I बराबर लिख सकते हैं क्या, I1 प्लस I2 प्लस I3। देखो भैया ये इधर I1 I2 I3 तीनों हमारा क्या है, बढ़ जा रहा है, I में से ही तो तीनों निकल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग अभी केवल केसीएल में बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, तो शायद आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये एक नोड है, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं यही पहले शुरू करूंगा, फिलहाल यहाँ पे समझ लो। I हमारा क्या रहा है, 3 भाग में बढ़ जा रहा है, तो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है हमें, देखो मैंने क्या बोला कि वोल्टेज हमारा तीनों के क्रॉस क्या है, सेम है, और वो सेम वोल्टेज क्या है जो बैटरी का है, जिसने जो आपने अप्लाई किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज खाने वाला कोई है ही नहीं, ठीक है ना, कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं है, ना तो कोई इंडक्टर कैपेसिटर कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं V इक्वल टू IR वाले रिलेशन से, यहाँ पे I इक्वल टू क्या, देखो आपको पता है V इक्वल टू होता है IR, ठीक है ना, तो यहाँ पे I इक्वल टू कितना हो जाएगा V/R होता। तो उसी रूल से हम लोग क्या लिखेंगे, I1 बराबर क्या लिख सकते हैं V1/R1, लेकिन V1 V2 V3 सबके सब क्या है, एक समान है, और वो क्या है V है। तो V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे V कॉमन हो गया, जैसे वहाँ पे I कॉमन था, तो ये बचेगा 1/R1 1/R2 1/R3। तो हमारा हो गया कितना, I बराबर I बराबर V इंटू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। V यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा I/V इक्वल टू द 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जिसे मान लो इक्वेशन 1, ठीक है। अब बात एक इन तीनों के इक्विवेलेंट एक हमारा रेजिस्टेंस निकल के आता है RE, तो हम बिल्कुल पिछली बार की तरह यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाएंगे इन तीनों की जगह, और उसको मैं मानता हूँ RE, ठीक है ना, और सप्लाई वोल्टेज को मैं मानता हूँ V, और तो हमारा करंट जो निकाल रहा है वो है I। फिर से हम लोग लिख सकते हैं क्या, V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट, यहाँ से देखो आप V/I लिख सकते हैं RE इक्विवेलेंट। अब बात ये आती है कि यहाँ पे I/V है, यहाँ पे V/I है, तो पलट दो ना, क्या दिक्कत है, ताकि तुलना करने में आसानी हो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, पलटेंगे इस तरफ, इधर भी पलट जाएगा, तो हो जाएगा I/V, और इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 1/RE इक्वेशन 2। भैया समीकरण 1 और 2 को तुलना कर दो भैया, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग equation first and second, what we get, left hand side is equal, then right side should be equal to each other। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट साइड में हमारा क्या है 1/RE बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा मेरी बात सुनो, एक इस फॉर्मूले को रटने का एक तरीका मैं जो सोचता हूँ बता देता हूँ, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो दैट्स गुड, नहीं अच्छा लगे तो क्या, तो ऐसे रट लेना सीधे से, और क्या। तो पहला मैं बोल रहा था कि देखो सीरीज को याद करने का तरीका जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि आप लंबाई की तुलना कर सकते हैं,
है ना। जैसे अगर कोई पतला रास्ता हो, बहुत लंबा हो, पतले रास्ता का मतलब क्या होता है, जिसकी रुकावट ज़्यादा हो, और वो बहुत लंबा होता चला जाए तो रुकावट ज़्यादा होगी, क्योंकि पतले रास्ते पे चलना क्या है, काफ़ी दिक्कत होता है। इलेक्ट्रॉन को भी पतले रास्ते पे चलने में दिक्कत होता है, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है कि सीरीज में हम लोग डायरेक्ट जोड़ते जाते हैं, मतलब एक के पीछे एक लगा रहता है। तो जो रुकावट है क्या है, लंबा होने की वजह से क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ज़्यादा अगर कोई चीज़ करनी है तो डायरेक्ट जोड़नी पड़ेगी, है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो जैसे एक, ये मान लो एक नदी है, और यहाँ से इस पार आने के लिए तमाम रास्ते बन गए, एक पुलेगा, एक पुलेगा, एक पुलेगा। तो ज़्यादा पुल रहेगा तो ज़्यादा लोग आ पाएगा, मतलब ज़्यादा अगर हमारे तार रहेंगे तो ज़्यादा करंट पास कर जाएगा, और ज़्यादा करंट अगर पास कर सकता है इसका मतलब रुकावट क्या हो रहा है, घट जा रहा है। अरे भाई, जब ज़्यादा रास्ता हो जाएगा तो भीड़ कम हो जाएगा, भीड़ कम मतलब क्या है, आराम से आदमी जाने लगेगा, ठीक है ना। आराम से जाएगा तो रुकावट, इसका मतलब कम हो गया, रुकावट कम मतलब रेजिस्टेंस कम। और अगर किसी चीज़ को कम करना है तो उसे उल्टा करके जोड़ दो, सीधा सीधा, ठीक है ना, क्योंकि सीधा जोड़ोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उलट के जोड़ दो। जैसे तुम्हें अगर कोई सीधा पैर भागने के लिए बोले तो काफ़ी तेज भाग सकते हो, और उलट के बोले तो मतलब हाथ के पर तो कम भाग पाओगे, सिंपल सी बात है भाई। तो ये तरीका है याद करने का कि उल्टा पाँव वाला जो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में रहता है कि उल्टा भागना है। उल्टा भागने का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट कम ही आने वाला है। तो जब हमारा ढेर सारा रास्ता है, रुकावट कम होने वाली है, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, और घटेगा मतलब क्या है, उलट के जोड़ दो। अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, सीधे सीधे रट लेना, ठीक है। चलो अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल कराते हैं इनसे रिलेटेड कैसे कैसे सवाल आते हैं और क्या क्या सवाल इस पे बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक जो वीडियो है इसे 10वीं वाले भी देख के सीख सकते हैं, टेंशन नहीं है, और सवाल भी देख सकते हैं। लेकिन सवाल जो है मैं कुछ 12th का ज़्यादा लूँगा, शुरुआत में पहले 10th लेवल का सवाल रहे थे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, चलो ये मान लो छोटू सा एक हमारा रजिस्टर है, एक नहीं 3 जोड़ दिया मैंने मजाक मजाक में, और इसका वैल्यू मैंने दे दिया 2, इसका मैंने 4, इसका मैंने 2 4, और इसका वैल्यू 5। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और मैंने यहाँ पे एक रजिस्टर और जोड़ दिया जिसका वैल्यू भी है 5, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी के क्रॉस आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटर का वैल्यू बताना है। कैसे लगाओगे, देखो सबसे पहले आप ये देखो, जहां जहां पॉसिबिलिटी है सॉल्व होने की आसानी से, पहले उनको सॉल्व करो, छोटा छोटा पोर्शन। ये देखो ये वाला कौन सा क्रम है, समांतर, और ये वाला कौन सा है, श्रेणी। तो पहले इनको श्रेणी में जोड़ डालो, इनको समांतर में जोड़ डालो। जब इनको श्रेणी में जोड़ोगे तो 1 2 को हटाओ, निपटा दो, इन दोनों के बराबर हमारा क्या हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों को हटा के हम एक रजिस्टर लगा सकते हैं, कितने ओम का, 4 और 2 6 ओम का, ठीक है। वो मत लिखो, बस लास्ट में लिख देना, वैल्यू बस लिखते रहो। और ये 5 और 5 हैं, 5 और 5 मतलब समांतर में, समांतर में मैंने क्या बोला, रास्ता घट जाएगा मतलब 1/r लगेगा, तो 1/5 प्लस 1/5। मैथ आती होगी, हर बराबर है तो 1 से जोड़ दो, 2/5, कोनो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देखो हमको 1/r नहीं निकालना है, हमको r निकालना, तो पलट दो, तो इसको पलट दिए तो इधर भी पलट जाएगा, हो जाएगा 5/2, ये होता है 2.5, बोले तो 2.5 2.5। अब इन दोनों को हटा के हम एक लगा सकते हैं, कितने ओम का, 2.5 या 2.5 ए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये दोनों कौन सा क्रम है, सीरीज, 6 2 8 8.5, तो एक तो लगा दो, कितना हो गया हमारा 8.5, जिसे हम लोग 8.5 भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा आर इक्विवेलेंट, मतलब ये बकवास चारों हटा के हम लोग एक लगा सकते हैं, कितने का, 8.5 ओम का या 8.5 ओम का। इन चारों के बराबर अकेला काम करेगा, और इसकी क्षमता कितनी होनी चाहिए, 8.5, ठीक है ना। तो ये सवाल बहुत तुच्छ था, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं। चलिए अब थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाया जाए, सुंदरता की तरफ बढ़ा जाए। तो ये हमारा ये आ रहा है, ये हमारा ऐसा है, ये हमारा ऐसा है, और ये हमारा ऐसा है, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। और जो वैल्यूज है हमारा, ये हमारा है 10 है, ये 5 है, ये 5 है, ठीक है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये 10 है,
ये 5 है, ये 5 है। देखते हैं, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं जोड़ो यार, है ना, तो अब सही रहेगा। हाँ ये सी है, अब ठीक है, ठीक है। हाँ वेरी गुड। अब इसे क्या करना है आपको, आर ए बी आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है फाइंड आर ए बी, है ना। आर ए बी मतलब ए और बी पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो कितना है, वो कितना है। तो देखो कैसे करते हैं इसको, ध्यान से देखो। तो यहां से अगर तुम देखोगे तो अटक जाओगे, इसे पीछे की तरफ से देखो, पीछे की तरफ से ये सॉल्व होता है, आराम से नजर आ रहा है क्या, 5 और ये 5 कौन सा क्रम, श्रेणी, कौन सा क्रम, श्रेणी। तो 5 5 का श्रेणी कितना हो जाएगा, 10। तो अगर मैं इसे इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, दस है, 5 है, 5 है, ये हमारा 5 है, ये हमारा 10 है, और ये 5 और 5 श्रेणी में है, तो क्या आ जाएगा हमारा, इन दोनों को हटा के हम क्या कर सकते हैं, ये लगा सकते कितने का, 10 का। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहां दिख रहा है क्या, अब देखो 10 और 10 कौन सा क्रम है, समांतर क्रम में। तो अगर मैं नेक्स्ट लेवल सॉल्व करूं, 5 5 बी और ए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कितना है, 1 है 10 का। अब आपको पता है ये 10 और 10 कौन सा है, समांतर क्रम में। तो 10 और 10 को समांतर क्रम में आप जोड़ोगे तो 1/r इक्वल टू द 1/10 प्लस 1/10। एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 10, या फिर हर समानांतर अंश जुड़ जाते हैं, हो जाएगा 2, 1 1 2, हर समानांतर अंश जुड़ जाता है। तो r पलटना पड़ेगा, इधर भी पलटेंगे तो हो जाएगा 10/2, 2 बचे 10। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या करेंगे हम, इन दोनों को हटा के, इन दोनों को हटा के सिर्फ 1 लगा देंगे, कितने का, 5 ओम का, और ये बगल में 5 है, ये है, ठीक। हाँ यहाँ तक दिख रहा है। इसके बाद ये नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक, ये दिख रहा है नीचे वाला, ठीक है। अब देखो ऊपर, अब इसकी कहानी यहाँ बढ़ेगी आगे। ये 5 5 फिर से किस में, सीरीज में, तो कितना हो गया, पहले शुरुआत वाला बना देता हूँ मैं, ठीक है ना। ये हमारा है 5 ओम, ये है हमारा 5 ओम, ये है हमारा 10 ओम, ये 5 5 मिलके कितना हो गया, 10 ओम। तो हो गया हमारा बी, हो गया हमारा ए। 10 और 10 का कॉम्बिनेशन फिर से कितना आ जाएगा, अभी मैंने निकाला है ये 5, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे लिख दो पैरेलल में, कितना, 5। अब देखो ये सब क्या है, इसकी मुंडी पड़ के इसे फैला दो, इसको क्या है, तो पड़ के इसे फैला दो, फैलाओगे तो कैसा दिखेगा, देखो इसे चौड़ा कर दो तो ऐसा दिखेगा, हाँ ऐसा दिखेगा। मुंह इसका खुल गया तो हो गया 5, ये सीधा आ जाएगा 5, ये सीधा हो गया यहाँ आ जाएगा 5। तो कौन सा क्रम है बाबू लोग, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में हमारा क्या लगता है, R1 + R2 + R3। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना निकल के आएगा बच्चों, 5 5 5 5 5 10 5 15 15 ओम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा है एक रेजिस्टेंस ये, एक हमारा ये, एक हमारा ये है 2 ओम 3 ओम 4 ओम, है ना। और मैंने क्या करा, एक और यहाँ पे कर दिया 5 ओम, ठीक है। ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से एक वायर लेता हूँ, और उसको यहाँ पे जोड़ देता हूँ, क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ, ठीक। अब मैं पूछ रहा हूँ कि आर ए बी का वैल्यू क्या है, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के क्रॉस आपको रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। देखिए बाबू, इस तार का मतलब क्या होता है, इस तार का मतलब होता है हाईवे मतलब बताता हूं मैं। देखो हाईवे का मतलब एक अच्छा रोड है ना, जो उस पे क्या हो, गाड़ी आराम से चल सके। अगर आप
आपके घर पे या फिर आपको कहीं जाना है, मान लीजिए वहाँ पे जाने के लिए, आपके स्कूल तक जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक हमारा खड़ंजा है, टूटा फूटा बड़े बड़े पत्थरों वाला रोड है, और एक तरफ हमारा क्या है, हाईवे है, एकदम चिकना रोड, मस्त एकदम। तो आप किस रोड से जाना चाहोगे? ऑफ कोर्स सारे के सारे बच्चे चिकना रोड पकड़ना चाहेंगे, क्योंकि उस पर साइकिल चलाना बिल्कुल आसान होता है, या फिर बाइक से आ रहे हो तो बाइक चलाना भी क्या होता है, बिल्कुल आसान होता है, और उस उबड़ खाबड़ रोड से कोई जाना पसंद नहीं करता। उसी प्रकार से हमारा क्या होता है, करंट भी होती है। करंट मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमारा उस रास्ते पे जाना चाहेगा जहां पर रुकावट क्या हो, कम हो, कहाँ हो, कम हो। और ये जो तुम्हारा ये वायर होता है, कहीं भी अगर ये सिंगल वायर है, यहाँ पे कोई भी हमारा एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि हमारा कैपेसिटर या फिर रजिस्टर, तो हम ऐसे रोड को, ऐसे वायर कनेक्शन को हाईवे समझेंगे। क्या समझेंगे? हाईवे। ठीक है, तो ये समझो कि ये हमारा क्या, उबड़ खाबड़ वाला रोड है, ये हमारा हाईवे है। तो कोई भी बंदा हमारा इधर से जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। जब नहीं जाना चाहेगा तो इस रोड को उखाड़ के फेंक दो। क्या करो? उखाड़ के फेंक दो। सारे के सारे जब इधर से जाना है तो इस रोड का कोई फंक्शन ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, सारी की सारी करंट क्या आ जाएगा, इधर से जाएगी। अब क्या करें, हम इस रोड को चाहे तो यहाँ शिफ्ट कर दें, इस रोड को, इस हाईवे को क्या करें, चाहे तो यहाँ पे सीधा कर दें। ले भाई, बढ़िया, मस्त, समझे? अच्छा, इसको हम लोग विज्ञान की भाषा में बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। ठीक है ना, इसे बोलते हैं, अगर हम कहीं से वायर उठा के अगर करंट कर दिए उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। जैसे ही आप शॉर्ट सर्किट करते हैं, वैसे यहाँ पे जो भी एलिमेंट होता है वो किसी काम का रह नहीं जाता, वो डमी हो जाता है। डमी हुआ मतलब है दिखावटी, है ना। तो जब दिखावटी है तो उसे उठा के फेंक देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। अब देखो कितना आसान हो गया। 2 और 3 हमारा किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, और 2 और 3 का श्रेणी क्रम में संयोजन R1 + R2 करोगे तो 2 और +3 कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से RAB का वैल्यू कितना हो गया बाबू लोग? 5 ओम। ठीक, वेरी गुड, समझ में आया होगा होपफुली, एकदम आसान है। अगला सवाल, अगला सवाल मैं बताता हूं आपको, इसी पे बेस्ड। एक हम मान लेते हैं, एक सर्कुलर हमारा क्या है, एक ऐसा कनेक्शन है। ठीक है, और हमारा एक पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हमारा है G, ये पॉइंट हमारा K, ये पॉइंट हमारा N, और ऐसे कनेक्शन हमारा है। ठीक है, ये हमारा 2 ओम नहीं, ये मैं मानता हूँ 4, 12, 6, और यहाँ से एक रजिस्टर और है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं R। क्या बोलते हैं? R। आपको बोल रहा है ये पॉइंट हमारा O है। ठीक है, हाँ, आपको बोल रहा है G और R के बीच, है ना, इसका नाम मैं लिखता हूँ N, इसका नाम मैं रख देता हूँ K। ठीक है, बोल रहा है कि G और पॉइंट K के बीच आपको क्या निकालना है? क्या निकालना है आपको? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान। अब देखते हैं कैसे कैसे कनेक्ट किया जाएगा इसको। ठीक है ना, देखिए बाबू, अब यहाँ पे एक मेथड आता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल मेथड। मतलब आपको क्या करना है कि हर एक पॉइंट पे एक पोटेंशियल मान लेना है, और इसमें जो तरीका है मानने का, रेजिस्टेंस का वैल्यू मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको 2। ठीक है, क्या तरीका? देखिए, जिन 2 पॉइंट के बीच आपको क्या है, पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड करना है, उनके क्रॉस आप एक बैटरी मान लो V वोल्ट की। ठीक है ना, और V वोल्ट की बैटरी मानो या फिर किसी भी वोल्ट की बैटरी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस आपको पता होना चाहिए कि आप वोल्टेज कैसे कैसे क्या करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और जान लो पहले तो, जैसे कोई सिंगल वायर है, ये मान लो कोई वायर है ना, ये वायर ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो यहाँ पे अगर वोल्टेज V है तो यहाँ पे भी V होगा, यहाँ पे भी V होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह के जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? सेम होगा। पहली बात तो ये जान लो, है ना। जब तक कि इसमें कोई रजिस्टर ना लगाओ, कैपेसिटर ना लगाओ, तब तक इस तार के हर एक पॉइंट का जो विभव होगा क्या होगा? एक समान होगा। ये आपको मान के चलना है, तभी आप आराम से इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं कैसे। हमें G और K के बीच लगाना है क्या? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या मानेंगे? G और K के बीच एक बैटरी मान लेंगे जिसका वोल्टेज कितना है? V, और G को मैं मान लेता हूँ वोल्टेज V पे है, और K को मैं मान लेता हूँ क्या है? 0 वोल्टेज पे है। ठीक है ना,
इसी के पॉइंट के बीच हमें क्या निकालना है, वोल्टेज का मान। और एक पॉइंट यहाँ पे वो है, वो ठीक है ना, वो हमारा क्या है, जंक्शन है। जंक्शन है तो इस पॉइंट का भी वो हमें नहीं पता, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ यक्स, क्या मानता हूँ यहाँ का भी हो यक्स, ठीक है। अब दिमाग में आ रहा होगा जंक्शन का मतलब जहाँ दो से ज़्यादा रजिस्टर्स जुड़े हो या फिर दो लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक तार इधर जा रहा है, एक तार यहाँ जा रहा है, तो यहाँ का विभव कितना होगा, देखो बाबू यहाँ का विभव V है, तो यहाँ का भी, यहाँ का भी, यहाँ का भी क्या होगा V। देखो वही तार है ये, और तो कोई बीच में कोई कनेक्शन है नहीं, तो यहाँ का भी है, यहाँ का भी V, तो यहाँ का भी है, तो यहाँ का भी V है, तो यहाँ का भी क्या है V। यहाँ पे हर एक सर्कमफ्रेंस पे, हर एक पॉइंट पे क्या है, वोल्टेज V है। तो यहाँ पे टोटल, और यहाँ पे V नहीं होगा बच्चा, क्यों, क्योंकि बीच में रजिस्टर आ गया। देखो ये मतलब तो यहाँ V है तो यहाँ भी V हो जाएगा, नहीं यहाँ पे रजिस्टर आ गया। मैंने बोला कि जब तक कोई रजिस्टर या कैपेसिटर ना जुड़ा हो, है ना, या फिर कोई अलग डिवाइस, तब तक आपको हर एक पॉइंट का विभव क्या है, एक समान मानना है। यहाँ पे टोटल कितने लेवल आ रहे हैं वोल्टेज के, 1 2 3, V 0 और X। तो 3 वोल्टेज आपको लिख लेना है। कैसे कैसे, देखो एक पॉइंट यहाँ मार्क करो, सपोज दिस इज V एंड नेक्स्ट समझो हमारा X और एक हमारा C। जोड़ना शुरू करो। V और X के बीच आप क्या करो, जोड़ो। V और X के बीच देखिए कौन कौन जुड़ा है, V और X के बीच ये 4 ओम, V और X के बीच ये हमारा 12 ओम, V और X के बीच हमारा 6 ओम। जोड़ डालो, सबको जोड़ डालो, ठीक है, सबको जोड़ डालो। कितना कितना ओम है, 4 है, 12 है, 6 है। और फिर X और 0 के बीच क्या है, क्या है, क्या है, क्या है हमारा 2 ओम। इस पॉइंट को मैंने बोला है, अरे यार X वाला पॉइंट हमारा वो है ना, ये पॉइंट हमारा K है, ठीक है, बिल्कुल। और ये पॉइंट हमारा G है, क्या है, G, ठीक है। G और K का इक्विवेलेंट आपको बताना है, RG के निकालना है, RG K मतलब G और K के क्रॉस आपको क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। यार अभी तो बताए थे समांतर क्रम। समांतर क्रम में कौन सा फार्मूला लगता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब आप इसका एलसीएम ले लो, आ जाएगा 12, 4 का पारा पढ़ो, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, 6 2 जा 12। तो आ गया कितना, 3 और 1 4 और 2 6, 6/12 1/r। हमें क्या निकालना है, r निकालना है। इधर पलटना पड़ेगा, इधर भी पलटा आ जाएगा, तो हो जाएगा 12/6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2। कहने का क्या मतलब है बाबू, कहने का मतलब ये है कि हम इन तीनों को हटा के सिर्फ एक रजिस्टर लगा सकते हैं जो इन तीनों के बराबर काम करेगा, जिसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 2। तो हटा दो इसको और लगा दो 2 ओम का 1। ये हमारा G है, ये हमारा K है, ये हमारा 2 है। अब बाबू देखो, अरे ये तो कितना आसान हो गया, 2 और 2 कौन सा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में हमारा कौन सा फॉर्मूला लगता है, RG बराबर R1 प्लस R2 बोले तो 2 प्लस 2 बोले तो 4, ठीक है। तो होपफुली एकदम आराम से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप एंजॉय करो, सारे क्वेश्चन को फिर से ट्राई करो और एक ही बार में इसे समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या बोलता हूं कि 2-4 क्वेश्चन करवाऊंगा एक छोटा सा वीडियो बना के, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज बैटरी, व्हाट इज सेल, हाउ वी कैन कंबाइन सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। ये सब के बारे में बताऊंगा, हिंदी में बता देता हूं यार, कहीं नहीं ले रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि सेलों का संयोजन, सेल क्या होता है हमारा, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है ना, किरचॉफ के करंट का नियम और वोल्टेज का क्या नियम है, इन सब बारे में मैं मतलब इसके बाद मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं और थोड़ा सा न्यूमेरिकल लगवाऊंगा। उसके बाद जो वीडियो होगी उसमें मैं बताऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखो, ठंडी से बच के रहो और मेरा वीडियो एकदम मस्त देखो रजाई में घुस के, और दबा के शेयर करो, ठीक है ना, और सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है।